सोचो, अब देखिए बोथ गैमेट्स हमारे नॉन मोटाइल होते हैं। पोलिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर होगा पोलन का, पोलिनेशन होगा, एक्सटर्नल एजेंट्स होंगे बच्चों, 3 होंगे, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी। जब पोलिनेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर में ओपन होगा, एक्सपोज करेगा, और कंप्लीटली ऑटोगोमी रेदर होगा। ऑटोगोमी इसमें रिक्वायर्ड सिंक्रोनी होगा पोलन स्टिग्मा रिसेप्टर में, और एंथर स्टिग्मा लाइव ईस्ट उधर होगा जिससे सेल्फ पोलिनेशन हो सके। कुछ कॉमन एग्जांपल है वाल्वा, वायला ऑक्सिलिस कैमलिना, जिसमें दो टाइप का चेस्मो गैमस होगा जो कि सिमिलर होगा बच्चों, एक्सपोज क्लिस्टोगैमस में ओपन नहीं होगा। ऐसे फ्लावर में एंथर स्टिग्मा लाइक करेगा क्लोज ईच अदर। जब एंथर डिएसेंस होगा फ्लोरल ब्लेड में पोलन इनकम इन कांटेक्ट होगा। क्लिस्टोगैमस बच्चों इनवर्बली ऑटोगैमस होता है हमेशा, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं होता क्रॉस पोलन लैंडिंग का। क्लिस्टोगैमस प्रोड्यूस करेगा एसोड सीड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर होगा बच्चों। जिटनोगेमी की बात करें तो यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, इसमें पोलिनेटिंग एजेंट होगा, सिमिलर होगा ऑटोगेमी के, पोलन ग्रेन कम होगा सेम प्लांट से। जीनोगेमी में क्या होगा बच्चों? ट्रांसफर होगा एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या होगा? डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा होगा। एजेंट्स की बात करें बच्चों, 2 एबोएटिक होगा विंड एंड वाटर, एक बोएटिक एनिमल्स होगा। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज करेंगे बोएटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन, केवल स्मॉल प्रोपोर्शन यूज करेंगे एबोएटिक एजेंट्स। पोलन कांटेक्ट में आएंगे जो कि चांस फैक्टर होगा बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन के लिए। इसको कंपनसेट करने के लिए बच्चों पोलन ग्रेन्स फ्लावर प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रिव्यूज जो कि अवेलेबल होगा पोलिनेशन में। मोर कॉमन कौन है बच्चों? पोलिनेशन बाय विंड मोर कॉमन है। विंड पोलिनेशन में क्या होगा कि लाइट और नॉन स्टिकी होगा पोलन ग्रेन, जो कि वो ट्रांसपोर्ट होगा विंड करंट्स के थ्रू। वेल एक्सपोज स्टेमन्स होगा, इसलिए डिस्पर्स होगा विंड करंट्स में। फिदरनिस स्टिग्मा होगा, इसलिए ट्रैप करेगा बॉट पोलन ग्रेन्स को। विंड पोलिनेटेड फ्लावर में सिंगल ओव्यूल होगा, ईच ओवरी में पैक्ड होगा। कॉर्न इसका फैमिली एग्जांपल है कॉर्नकोप, जो टेसल्स होते हैं बच्चों। विंड पोलिनेशन क्वाइट होंगे, ग्रासेस में पोलिनेशन बाय विंड क्वाइट रेयर होगा, लिमिटेड होगा। ट्राटिजनरा मोस्टली मोनोकॉट। वाटर रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मेल गैमेटिफाइड, लोअर टेरिडोफाइड, एल्गी टेरिडोफाइड और ब्रायोफाइट्स में। बाय सम पैराफाइट टेरिडोफाइड में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होगा, वाटर निफ होगा। कुछ कॉमन एग्जांपल है बच्चों, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला जो कि ग्रो करेगा फ्रेश वाटर में। ब्राइन में क्या है? जोस्टेरा है बच्चों। सभी एक्वेटिक प्लांट यूज नहीं करते वाटर फॉर पोलिनेशन, जैसे मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट से। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली बच्चों, फ्लावर इमर्ज होगा एबो द लेवल और पोलिनेटेड होगा इंसेक्ट और विंड से, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द लैंड से वेलिस्नेरिया में बच्चों फीमेल फ्लावर सरफेस पे पहुंचेगा और मेल फ्लावर रिलीज किया जाएगा सरफेस ऑफ वाटर पे वाटर करंट के थ्रू, और फीमेल और स्टिग्मा और वाटर पोलिनेटेड बच्चों सी ग्रासेस में क्या होगा? फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड होगा वाटर में, पोलन रिलीज होगा इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन्स बच्चों रिबन लाइक होगा, पेसिस्टिन वाइट करेक्टर रीच करेगा, स्टिग्मा अचीव पोलिनेशन करेगा। मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड होता है म्यूसिलेजेस कवरिंग से। बोथ विंड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर कलरफुल नहीं होता और कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता है बच्चों। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज करेगा बच्चों एनिमल्स एज अ पोलिनेटिंग एजेंट, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, वॉक्स, ये सब क्या है बच्चों? कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं, जिसमें से बीज डोमिनेंट बायोटिक पोलिंग एजेंट्स हैं। कुछ लार्जर एनिमल्स हैं जैसे एवरोल्ड, रोडेंट्स या गेको लिजर्ड्स इसमें रिपोर्टेड होंगे। मेजॉरिटी क्या होगा बच्चों? लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंटेशन नेक्टर होंगे। फ्लावर पोलिनेटेड होगा, फ्लाइज बिटल से सीक्रेट करेगा पॉलन टू अट्रैक्ट करेगा एनिमल्स को। नेक्टर और पोलन क्या है? यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों एमोर्फिला से टॉलेस्ट फ्लावर जिसमें 6 फीट हाइट होगा, उसका यक्का प्लांट के साथ क्या होगा? रिलेशनशिप होगा, जिसमें एक दूसरे के बिना वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो लार्वा होगा मौत का, वो कम आउट देगा, एक स्टार्ट डेवलपिंग करेगा बच्चों। आउट ब्रीडिंग में बच्चों हार्माफ्रोडाइट होगा, कॉन्टिन्यूअस सेपरेशन इन ब्रीडिंग रिपलेशंस होगा, डिस्करेज करेगा सेल्फ पोलिनेशन को, इनकरेज करेगा क्रॉस पोलिनेशन को। अब बच्चों यहाँ पे थर्ड डिवाइस क्या होगा जो प्रिवेंट करेगा इनब्रीडिंग को? सेल इनकम्पेटिबिलिटी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अनदर डिवाइस जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को, प्रोडक्शन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यदि दोनों मेल और फीमेल सेम प्लांट में, जैसे केस्टर और मेज में, तो उसमें ऑटोगेमी नहीं होगा, लेकिन इट प्रिवेंट ऑटोगेमी, लेकिन जिटनोगेमी होगा। लेकिन पपाया की बात करें जिसमें वाटर इसमें मेल और फीमेल फ्लावर एब्सेंट प्रेजेंट होंगे डिफरेंट प्लांट्स में, उसमें ऑटोगेमी भी नहीं होगा और जिटनोगेमी भी नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों मोनोसियस में ऑटोगेमी नहीं होता लेकिन जिटनोगेमी होता है। डायोसिस में ऑटोगेमी भी नहीं होगा और जिटनोगेमी भी नहीं होगा। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस में क्या होगा बच्चों की? जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर हो राइट टाइप ऑफ पोलन का। सेम स्थितियों में पोलन यदि रॉन्ग है तो यहाँ पे क्या होगा? जो एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज का, वो राइट टाइप को कंपेटेबल कहेंगे, रॉन्ग टाइप को इनकम्पेटेबल कहेंगे। यदि राइट टाइप है तो पिस्टल एक्सेप्ट करेगा, प्रमोट करेगा पोस्ट प्रेस्टेशन इवेंट को। यदि रॉन्ग टाइप है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगा बच्चों और ग्रोथ नहीं होगा। जो कॉन्टिन्यूस होता है बिटवीन पोलन एंड पिस्टल, ये डायलॉग मीडिएटेड होगा कंपोनेंट में, जो कि रिसेंट ईयर में बॉटनिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि जो पोलन ट्यूब है वो टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा ओवरी में पहुंचेगा और पोलन ग्रेन 2 सेल कंडीशन होगा, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, फॉर्म करेगा 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ इन द पोलन ट्यूब, और जो 2 प्लांट्स में 3 सेल कंडीशन होगा, पोलन ट्यूब कैरी करेगा 2 मेल गैमेट। पोलन ट्यूब आफ्टर रिलीज करेगा ओवरी में, इंटर करेगा ओव्यूल में माइक्रोपाइल और इंटर करेगा सिनर्जी थ्रू फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट कहाँ पे होगा? माइक्रोपाइल में, जो कि सिनर्जीज को गाइडिंग करेगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब का। और ये जो सभी इवेंट है पोलन डिपोजिशंस ऑन द स्टिग्मा, इसको पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस कहेंगे, जो कि एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में जो मेजर अप्रोचेस होता है क्रोम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का,
इमिस्कुलेशन में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर करेंगे बच्चों, ठीक है, इसको इमिस्कुलेशन कहेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, मेड करेंगे और प्रिवेंट करेंगे स्टिग्मा अनवांटेड पोलन से, इसको बैगिंग कर देते हैं। जब स्टिग्मा बैक फ्लावर का अटेंड होगा रिस्पेक्टिव जो मेच्योर पोलन ग्रेन कलेक्ट होगा एंथर से, जो मेल पेरेंट है डस्टेड होगा स्टिग्मा पे और फ्लावर रीबैग्ड होगा और फ्रूट अलाउ करेगा डेवलप होने को। यदि फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो वहां पे इमिस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो बैग्ड होते हैं बिफोर द फ्लावर ओपन। जब स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव होगा तो पोलिनेशन होगा, डिजायर्ड पोलन और फ्लावर रीबैग्ड होगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एंथर को क्या कहते हैं, इमिस्कुलेशन होगा। और इमिस्कुलेशन की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, यदि फीमेल पेरेंट ने प्रोड्यूस किया यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो वहां पे इमिस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है। इमिस्कुलेशन हो गया, बैगिंग हो गया, टैगिंग हो गया। रिमूवल ऑफ एंथर को कहेंगे इमिस्कुलेशन। मेजर अप्रोचेस क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि पोलिनेशन रॉन्ग टाइम है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देता है, प्रिवेंट करेगा पोलन जर्मिनेशन को और पोलन ग्रोथ को स्टाइल में जो कॉन्टिन्यूस डायलॉग होगा बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल। मेजर अप्रोचेस क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इमैक्युलेशन है, रिमूवल ऑफ एंथर को इमिस्कुलेशन कहेंगे। मेड होगा बटर पेपर से जो कि प्रिवेंट करेगा कॉन्टेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कौन कौन से डिवाइस हैं, कॉन्टिन्यूड सेल पोलिनेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन करेगा। थर्ड डिवाइस जो प्रिवेंट करेगा इनब्रीडिंग को इनकम्पेटिबिलिटी है। और जो प्रिवेंट करता है सेल पोलिनेशन को वो भी प्रोटेक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यदि बच्चों मोनोसिस प्लांट है केस्टर और मेच तो उसमें ऑटोगेमी नहीं होगा लेकिन जिटनोगेमी होगा। लेकिन यदि अपन डायोसिस प्लांट की बात करें जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट हैं तो उसमें ना ही ऑटोगेमी होगा ना ही जिटनोगेमी होगा, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन यदि राइट टाइप है तो कंपेटेबल है, रॉन्ग टाइप है तो नॉन कंपेटेबल है। एमोर्फिलस याद रखना सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है जिसमें वो रिलेशन शो करेगा यक्का के साथ, जिससे वो बिना एक दूसरे की अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज करेगा बायोपोलिनेटिंग एजेंट्स को, ठीक है, जिसमें से मोस्ट कॉमन क्या है जो बीज हैं, मोस्ट कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। उसके बाद वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं इंसेक्ट और विंड से। वेलिस्नेरिया में बच्चों फर्टिलाइजेशन हमारा वाटर के सरफेस में होगा। जोस्टेरा में वाटर फर्टिलाइजेशन हमारा वाटर के अंदर होगा। और पोलिनेशन बाय विंड मोर कॉमन होता है एबॉयटिक में, ठीक है। विंड पोलिनेशन क्वाइट कॉमन होगा ग्रासेस में। पोलिनेशन जो वाटर होता है क्वाइट रेयर होता है फ्लोरिंग प्लांट में और लिमिटेड होता है अबाउट 30 जनरा मोस्टली मोनोकॉट्स में। वाटर एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमेट का अमंग द लोअर प्लांट सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। वाटर पोलिनेटेड प्लांट कौन है, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला है। सी मैराइन सी ग्रासेस कौन है, जोस्टेरा है। वाटर हाइसेंथ वाटर लिली पोलिनेटेड होता है इंसेक्ट और विंड से। दो एबायोटिक है विंड एंड वाटर, वन बायोटिक है। मेजोरिटी यूज क्या करेंगे, बायोटिक एजेंट्स को, ठीक है। जीनोगेमी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा एंथर का टू द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। जिटनोगेमी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट में, ठीक है। उसके बाद क्लिस्टोगैमस इनवर्बली ऑटोगैमस, मतलब क्लिस्टोगैमस हमेशा ही ऑटोगैमस होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऑटोगैमी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। पोलिनेशन क्या है बच्चों, ट्रांसफर होता है एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, पोलिनेशन होगा। इसमें यूज करते हैं एक्सटर्नल एजेंट को जो कि पोलिनेशन करेगा। और यहाँ पे सभी गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोलिनेशन वाला पार्ट यहीं तक होगा। नेक्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।